गोविंद आप्टे, महाराष्ट्र का जो नया सरकार अभी बन गई है, सरकार के सभी मंत्रियों से खास तौर पे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी से विनती भी कर रहा हूं और अपील भी कर रहा हूं। ये शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद जितने जल्द हो सके 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर जितने भी विविध विभाग आपके पास बने हुए हैं, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, जल संपदा मंत्री है, शिक्षण मंत्री है, वगैरह वगैरह, जो अलग अलग मंत्री पद बने हुए, हर एक मंत्री पद के खाते को आपने एक टारगेट देना चाहिए कि आने वाले 5 साल में आपने इतना काम करना है और जो टारगेट दिया गया है उसका 6 महीने या सालाना वृत्तांत आपको जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि हमारा ये अनुभव है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, आपसे सामना हमारा 5 साल में एक ही बार होता है। उसके बाद आप जो नीतियां करेंगे, जो कुछ करेंगे, वो सहन करने के सिवा हमारे सामने कोई चारा नहीं रहता है। आपका भी तो कोई उत्तरदायित्व है कि जिनके सामने आप हाथ जोड़ के जाते हो, जिनके दरवाजे पे जाके आप पैर पड़ते हो, उनके प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ और एक उम्मीद के साथ हम मतदान करते हैं, वोट देते हैं। हमने जिस उम्मीद से मतदान किया है, वोट किया है, वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी हमें कोई खबर नहीं है। पहले 5 साल देवेंद्र जी आप मुख्यमंत्री थे, बाद में उद्धव ठाकरे जी का जो समय है उसको हम भुला चुके हैं, क्योंकि वो दुखद सपना है, हम उसको याद नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, आप स्वयं उप मुख्यमंत्री थे। 7.5 साल का समय अगर हम देखें तो इन 7.5 वर्षों में आपने या आपकी सरकार ने महाराष्ट्र के हद तक शैक्षणिक क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं लाया है। आज भी किताबों में उन्हीं मुगलों का महिला मंडन हो रहा है, इतना महिमा मंडन। हमारे बचपने में छत्रपति शिवाजी महाराज सिखाए जाते थे, महाराणा प्रताप सिखाए जाते थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सिखाई जाती थी, सावरकर जी सिखाए जाते थे। सारी चीजें पहुंच दी है। गए कई सालों में, कई वर्षों में जो विद्यार्थी शालेय शिक्षण ले रहे हैं, उनके मन में एक छवि बनी हुई है, औरंगजेब बहुत महान था, अकबर बहुत महान था, तुगलक बहुत महान था, टीपू सुल्तान बहुत महान था। ये संस्कार भारत में और खास तौर पे महाराष्ट्र में हो रहे हैं। 7.5 साल तक आपने इसमें परिवर्तन क्यों नहीं लाया? एक ऐसा उज्जवल इतिहास कि जिस इतिहास को पढ़ने के बाद गर्व महसूस हो, अपने प्राणों की आहुति देके, अपने परिवार को आहुति देके इस भारतवर्ष को एक गौरवशाली भारत बनाने की जो कष्ट किए गए हैं, जो कोशिश की गई है, वंदनीय है, सराहनीय है। वो अगर बच्चों को सिखाई जाएगी तो ही वो इस राष्ट्र को और वहां से आगे लेके जाएंगे। पूछा जाता है कि लोग वोटिंग करने के लिए बाहर क्यों नहीं आते हैं? 60%, 62%, 63%। ये इसलिए है कि इस भारत के प्रति किसी के मन में वो गौरव आप निर्माण नहीं कर सके हैं। जो गौरवशाली भारत है उसकी छवि आप नहीं बना सके हैं, और ये आपका फेल्यूर है। अभी नई नई शैक्षणिक क्षेत्र में जो नीति आ रही है उसको देखने के बाद तो शर्म आती है। इस भारत को तोड़ने के लिए सबसे पहला प्रयास किया गया तो यहां के गुरुकुल व्यवस्था को नष्ट किया गया। जिन्होंने नष्ट किया उन्होंने किया, आपने पुनः प्रस्थापित क्यों नहीं किया? वो गुरु परंपरा आपने दोबारा प्रस्थापित क्यों नहीं की? आपके पास शक्ति है, आपके पास सत्ता है, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास पैसा है।
ये फुकट बांटने में जो करोड़ों रुपए आप खर्चा कर रहे हैं, उससे बेहतर वही पैसा लेके गुरुकुल व्यवस्था में लगाइए, जिससे पीढ़ी अच्छी बनेगी, तेजस्वी बनेगी, ओजस्वी बनेगी, भारत को आगे लेके जाएगी। जितने भी रिसर्चेस इस दुनिया में हुए हैं, चाहे वो यहां से चांद की दूरी हो, चाहे यहां से सूरज की दूरी हो, चाहे अंतरिक्ष के कुछ विषय हो, आज रिसर्च करके अपनी पीठ थपथपाते हुए विदेश के कई वैज्ञानिक हमें दिखते हैं, जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले आया है। हमारे ऋषि मुनियों ने किसी भी यंत्र के बगैर यहां से चांद तक की दूरी खोजी है, यहां से सूरज तक की दूरी खोजी है। वो जो गुरुकुल व्यवस्था है, उस गुरुकुल व्यवस्था को जब तक नष्ट नहीं करेंगे, भारत को आप गुलाम नहीं बना सकते हैं। यह जाहिर किया हुआ अंग्रेजों का पत्र आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। उन्होंने नष्ट किया, वो नष्ट करने में यशस्वी हुए, और उनकी सहायता आप आज भी कर रहे हो। क्यों कर आप दोबारा गुरुकुल व्यवस्था निर्माण नहीं करते हो? हजारों लोग हैं जो गुरुकुल व्यवस्था में अग्रसर होने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है। आपकी मंशा नहीं है। आप जागिए और दोबारा इस शैक्षणिक संस्था में मुगलों का जो महिमा मंडन हो रहा है, उसको खत्म कीजिए, और भारत का उज्जवल इतिहास आने वाले पीढ़ियों के सामने रखने का आपको करना ही पड़ेगा, वरना आप भारत के प्रति एक महान पाप करोगे। इतना मैं आपको जरूर कहता हूं। नमस्कार।